सीएम नीतीश कुमार का बढ़ती कोरोना महामारी को लेकर बड़ा ऐलान। कोरोना को लेकर नई गाइडलाइन जारी। प्रदेश में रात 9 बजे से सुबह 5 बजे तक रहेगा नाइट कर्फ्यू। लालू की जमानत से सहमा एनडीए बीजेपी नेता सुशील मोदी ने ट्वीट कर जताया बिहार की राजनीति पर इफेक्ट। आरजेडी कर सकती है जोड़ तोड़ की राजनीति। समस्तीपुर में 2 पक्षों में हुआ जमीनी विवाद। जमीनी विवाद में युवक की हत्या। मौके पर पहुंची पुलिस ने आरोपियों की तलाश शुरू। वहीं बिहटा का ईएसआईसी अस्पताल हुआ रेड जोन में घोषित। अस्पताल परिसर में पसरा सन्नाटा। अस्पताल के 7 डॉक्टर कोरोना संक्रमित। नमस्कार, मैं नियाज खान और आप देख रहे हैं वीआईपी न्यूज। अब बात करते हैं बिहार की। प्रदेश में बढ़ती कोरोना महामारी को लेकर प्रदेश के मुखिया नीतीश कुमार ने बड़ा ऐलान किया है। आपको बता दें कि सीएम नीतीश कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि प्रदेश में रात्रि 9 बजे से सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू रहेगा और साथ ही सीएम ने कहा कि सभी सार्वजनिक स्थलों को बंद कर दिया जाएगा और 15 मई तक कोई भी परीक्षा नहीं होगी। तो आपको बता दें कि प्रदेश में बढ़ती कोरोना महामारी को लेकर प्रदेश के मुखिया नीतीश कुमार ने बड़ा ऐलान किया है। सीएम नीतीश कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि प्रदेश में रात्रि 9 बजे से सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू रहेगा और साथ ही सीएम ने कहा कि सभी सार्वजनिक स्थलों को बंद कर दिया जाएगा और 15 मई तक कोई भी परीक्षा नहीं होगी। तो बिहार में रात्रि 9 बजे से सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू का फैसला लिया गया है। कोरोना के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए यह फैसला लिया गया है, जिसमें सार्वजनिक स्थलों पर पूरी तरह प्रतिबंध लगाया गया है। जिम, पार्क, सिनेमा घर बंद करने का फैसला किया गया है। शादी समारोह में 100 लोगों की अनुमति दी गई है। तो कोरोना के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए यह फैसला लिया गया है। बिहार रात्रि 9 बजे से सुबह 5 बजे तक बंद रहेगा, यानी कि नाइट कर्फ्यू लगाया गया है। तो प्रदेश में बढ़ती कोरोना महामारी को लेकर प्रदेश के मुखिया नीतीश कुमार ने बड़ा ऐलान किया है। आपको बता दें कि सीएम नीतीश कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि प्रदेश में रात्रि 9 बजे से सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू रहेगा और साथ ही सीएम ने कहा कि सभी सार्वजनिक स्थलों को बंद कर दिया जाएगा और 15 मई तक कोई भी परीक्षा नहीं होगी। तो जिस तरीके से पूरे देश भर में कोरोना का खतरा लगातार बढ़ता जा रहा है, उसको देखते हुए नीतीश कुमार ने ये अहम फैसला लिया है। तो नीतीश कुमार के फैसले का काफ़ी देर से इंतज़ार किया जा रहा था, क्योंकि वो कोरोना की महामारी को देखते हुए बैठक की गई। बैठक के बाद फैसला लिया गया और फैसले के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इस बात की जानकारी दी गई कि अब नाइट कर्फ्यू लगाया जाएगा। और आपको बता दें कि इस नाइट कर्फ्यू में रात्रि 9 बजे से सुबह 5 बजे तक का समय होगा, जिसमें सार्वजनिक स्थलों को पूरी तरह से प्रतिबंधित किया गया है और जिम, पार्क, सिनेमा घर पूरी तरीके से बंद करने का फैसला लिया गया है। और इसके साथ साथ शादी समारोह में 100 लोगों की अनुमति दी गई है। तो प्रदेश में बढ़ते कोरोना महामारी को लेकर प्रदेश के मुखिया ने ये अहम फैसला लिया है और इस फैसले का इंतज़ार काफ़ी समय से किया जा रहा था कि सीएम नीतीश कुमार प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बड़ा फैसला लेने वाले थे और आखिरकार मीटिंग के बाद ये फैसला लिया गया है, जिसमें स्कूल, कॉलेज, शैक्षणिक संस्थान 15 मई तक बंद रहेंगे और नाइट कर्फ्यू का ऐलान किया गया है। और इस नाइट कर्फ्यू का समय जो है वो रात्रि 9 बजे से सुबह 5 बजे तक का है, यानी कि 9 बजे से लेकर के 5 बजे तक सभी मार्केट, दुकान, हर वो चीज़ पूरी तरीके से बंद रहेंगे। तो सार्वजनिक स्थलों पर पूरी तरीके से प्रतिबंध लगा दिया गया है, जिसमें जिम, पार्क, सिनेमा घर बंद करने का फैसला किया गया है। शादी समारोह में भी 100 लोगों की अनुमति दी गई है। और आपको बता दें कि 15 मई तक कोई भी परीक्षा भी नहीं होगी। तो सीएम नीतीश कुमार ने बैठक के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ये जानकारी दी है और ये फैसला लिया गया है।
तो प्रदेश में बढ़ती कोरोना महामारी को लेकर प्रदेश के मुखिया नीतीश कुमार ने बड़ा ऐलान किया है। आपको बता दें कि सीएम नीतीश कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि प्रदेश में रात्रि 9 बजे से सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू रहेगा और साथ ही सीएम ने कहा कि सभी सार्वजनिक स्थलों को बंद कर दिया जाएगा और 15 मई तक कोई भी परीक्षा नहीं होगी। तो बिहार में रात्रि 9 बजे से सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू लगा दिया गया है और यह फैसला बैठक के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सीएम नीतीश कुमार ने इसकी जानकारी दी है। और इसी खबर पर हमारे संवाददाता कुमार गौतम पटना से हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। गौतम, जिस तरीके से बिहार में लगातार कोरोना के जो मामले बढ़ते जा रहे हैं उसको लेकर के बैठक की गई और बैठक में विचार विमर्श के बाद काफी ये फैसला लिया गया कि अब रात्रि 9 बजे से लेकर के 5 बजे तक पूरी तरीके से बंद रहेगा। और क्या क्या फैसला लिए गए इसमें? देखिए, मुख्यमंत्री ने पहले से ये तय कर दिया था कि बिहार में जिस तरह से कोरोना की रफ्तार बढ़ रहा है उसको लेकर के ये व्यवस्थाएं की गई है और रात 9 बजे से सुबह 5 बजे तक जो है वो कर्फ्यू रहेगा और जो दुकानें हैं वो शाम तक बंद हो जानी चाहिए, क्योंकि कोरोना की रफ्तार को रोकने का इससे बड़ा निर्णय हो ही नहीं सकता था। क्योंकि लॉकडाउन लगाना बहुत मुश्किल था बिहार के लिए। बिहार में लॉकडाउन की संभावना लग रही थी, लेकिन मुख्यमंत्री ने साफ तौर पर इससे इनकार किया है। नाइट कर्फ्यू भी लागू रहेगा और तमाम जो पहले से जो गाइडलाइन है कोरोना को लेकर के वो जारी रहेगा। आप देखिए तो 44 धाराएं रहेंगी, लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण और खास बात है वो ये है कि मुख्यमंत्री ने अपील की है कि बिहार के बाहर जो भी लोग हैं वो जल्द से जल्द अपने बिहार आ जाए। किसी तरीके की स्थिति ऐसी ना हो जिसमें भागम भाग हो। आप अगर बिहार आ जाएंगे तो आपकी तमाम व्यवस्थाएं यहाँ की जाएंगी। मतलब मुख्यमंत्री पूरी तरीके से आश्वस्त है और इस बात को लेकर के भी पूरी तरह से आश्वस्त है कि जो कोरोना के जो मरीज है उनको किसी तरीके की दिक्कतें नहीं आएंगी जी। तो ये कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं बिहार के अंदर आज एक बड़ा फैसला लिया गया है और इस फैसले के तहत मुख्यमंत्री ने बड़ा निर्णय लिया है। आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए 3800 जिलों के जिलाधिकारी और पुलिस कप्तान एसपी से बातचीत हुई। उसके साथ ही मंगल पांडे मौजूद थे, 2 मुख्यमंत्री मौजूद थे। तो सरकार ने अपना फैसला ले लिया है। नाइट कर्फ्यू के जरिए अब कोरोना के संक्रमण को तोड़ने की बात कही जा रही है। जी गौतम, और इसके साथ साथ कौन कौन से वो संस्थान हैं जिन्हें बंद किया गया है और अगले आदेश तक नहीं खुलने दिया जाएगा? देखिए, मुख्यमंत्री ने साफ तौर पे जो चीजें कही है वो देखना होगा, जिसमें नाइट कर्फ्यू के अलावा जो पार्क है, जहां पार्क को बंद रखा जाएगा। जो शैक्षणिक संस्थान है वो 15 तारीख तक बंद रहेंगे। इसके अलावा जो स्कूल का जो परीक्षाएं हैं वो इस दौरान अभी नहीं होंगी। यानी कि बिहार की वर्तमान स्थिति को देखते हुए मुख्यमंत्री ने एक बड़ा और कड़ा निर्णय लिया है। हालांकि संभावनाएं ये जताई जा रही थी कि लॉकडाउन लगाया जा सकता है, क्योंकि बिहार में आंकड़े जिस रफ्तार से बढ़ रहे थे, राजधानी पटना में 1800 से ज्यादा मरीज मिले हैं, नए मरीज मिले हैं। इससे जो स्थिति है वो राजधानी पटना के तमाम अस्पतालों को में ऑक्सीजन की जो सुविधाएं हैं, वेंटिलेटर की जो सुविधाएं हैं, बेड की जो सुविधाएं हैं, इन तमाम सुविधाओं पर मुख्यमंत्री ने भी कहा कि चिंता करने की बात नहीं है। तमाम जो सुविधाएं हैं वो मुहैया कराई जाएगी। जो लोग बाहर से आ रहे हैं उनको भी सुविधाएं दी जाएगी। जांच ज्यादा से ज्यादा हो और बेहतर तरीके से हो, इस बात को लेकर के मुख्यमंत्री ने अपनी बात कही। और तकरीबन 45 से 50 मिनट तक के पूरे इस कॉन्फ्रेंस में एक बात बहुत स्पष्ट रही कि नाइट कर्फ्यू के जरिए इस कोरोना के संक्रमण को तोड़ा जाएगा। भीड़ भाड़ वाले इलाकों में, शादी समारोह में या फिर श्राद्ध जैसे कार्यक्रम में जो आने वाले लोगों की जो संख्या है वो 100 से ज्यादा नहीं होगी। सबकी अपनी अपनी क्राइटेरिया है, तमाम वो चीजें हैं। और शादी समारोह भी में भी मैक्सिमम मतलब 100 से ज्यादा लोग नहीं होंगे। तो कहीं ना कहीं जो पाबंदियां गाइडलाइन पहले की तरह है वही लागू रहेगी। बिहार के अंदर एक जो नया कोरोना का जो फेज 2 है ये पहले से बहुत शक्तिशाली और कह सकते हैं कि कहर बरपाने वाला है। इसको लेकर के मुख्यमंत्री ने आज
हर मसले पर बातचीत की, तमाम मुद्दों पर बातचीत की और उन्होंने एक एक करके तमाम सवालों का भी जवाब दिया। लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण है बिहार के लिए अभी अभी की सबसे बड़ी खबर यही है कि दुकानें शाम तक बंद हो जाएगी, नाइट कर्फ्यू रहेगा, रात 9 बजे से सुबह 5 बजे तक पुलिस की गश्ती होगी। हालांकि अनिवार्य सेवाओं को उन्होंने बाहर रखने के लिए कहा है। जो लोग इलाज के लिए जा रहे हैं या इलाज के लिए आ रहे हैं उनके ऊपर ये पाबंदियां नहीं रहेगी। जो लोग बाहर से आ रहे हैं उनके ऊपर ये पाबंदियां नहीं रहेगी। लेकिन जो बिहार में रह रहे हैं और अगर ये सोच रहे थे कि शाम को 5 बजे के बाद घूम सकते हैं या 9 बजे के बाद घूम सकते हैं, बाहर निकल सकते हैं, उनके ऊपर ये पाबंदियां लगाई जाएगी। और खास करके बिहार में, पूरे बिहार में नाइट कर्फ्यू के जरिए कोरोना के संक्रमण को तोड़ने की एक बहुत बड़ी पहल है और सरकार ने एक बड़ा और कड़ा निर्णय लिया है। अब देखना ये होगा कि इस पर आम लोगों की कितनी सहमति हो पाती है, क्योंकि सबसे बड़ी बात यह है कि आम लोगों को समझना होगा, क्योंकि इसके अलावा कोई दूसरा विकल्प नहीं था। इसके अलावा सिर्फ और सिर्फ एक ही विकल्प बचा था कि बिहार के अंदर लॉकडाउन लगाया जाए। लेकिन कंप्लीट लॉकडाउन लगाने से बिहार की जो अर्थव्यवस्था है, बिहार का जो सिस्टम है, वो कोलैप्स कर सकता था। ऐसे में दिक्कतें स्वास्थ्य सेवाओं को हो सकती थी। लिहाजा मुख्यमंत्री ने तमाम जो सर्वदलीय बैठक के सुझाव हैं, उनके सुझावों के मुताबिक भी एक बड़ा फैसला लिया है और इस फैसले के तहत बिहार में जो नाइट कर्फ्यू लगाया गया है, उसी के माध्यम से अब कोरोना के संक्रमण को तोड़ा जा सकता है। यानी जो व्यक्ति कोरोना से संक्रमित है वो या आम आदमी के बीच संक्रमण ना फैले, इसके लिए भी एक बड़ा और कड़ा निर्णय है। रात 9 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक आप किसी भी कीमत में घरों में रहें। वीआईपी न्यूज भी अपील करती है कि मुख्यमंत्री के साथ साथ आम लोगों के अंदर भी ये जागरूकता हो, क्योंकि मुख्यमंत्री ने जिस तरीके से दिशा निर्देश जारी किए हैं उसमें यह तय हो गया है कि अब आप रात 9 बजे के बाद बाहर नहीं निकल सकते, सुबह 5 बजे तक। और इसके साथ ही जो सैर सपाटे के लिए, जो मॉर्निंग वॉक के लिए जो निकलते थे, पार्क जाते थे, पार्क में भी पाबंदी लगा दी गई है ताकि वहां भीड़ न लगे। और जो धारा 144 है और कोविड एक्ट के तहत जो नियम है वो पहले की तरह रहेंगे। आप उसका पालन करेंगे, मास्क लगाएंगे, सैनिटाइजिंग की व्यवस्थाएं होगी और हर तरीके की सुविधाएं दी जाएगी। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया गौतम तमाम जानकारी के लिए। तो दर्शकों को बता दें कि बिहार में लॉकडाउन को लेकर के कोरोना संक्रमण जिस तरीके से फैलता जा रहा है उसको लेकर के नीतीश कुमार ने अहम फैसला लिया है। रात्रि 9 बजे से लेकर के सुबह के 5 बजे तक वहां पे लॉकडाउन रहेगा। वहीं बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने जयरामपुर के दियारा क्षेत्र के जंगल में 20 दिसंबर को खुदाई से मिले अवशेष को देखने आए। सीएम ने कहा कि कोसी नदी की धार को मोड़ा जाएगा। बताते चले कि कोसी नदी की धारा को मोड़ने का कार्य प्रारंभ हुआ, लेकिन कार्यों में पारदर्शिता के अभाव में जनता में काफी आक्रोश भी दिखा और जनता सीधे विधायक इंजीनियर शैलेंद्र से शिकायत करने चले गए और साथ ही बदमाशों को विधायक ने चेतावनी दी और कहा कि अविलंब दियारा खाली कर दें, नहीं तो ठीक नहीं होगा। वहीं बिहार में कोरोना की स्थिति पर पूर्व सांसद पप्पू यादव ने प्रेस वार्ता कर सरकार पर निशाना साधा। साथ ही व्यवस्था और संसाधनों की कमी के कारण नरसंहार होने की बात कही। पूर्व सांसद ने निजी अस्पतालों को कोरोना अस्पताल घोषित करने की मांग की और कोरोना को प्राकृतिक आपदा घोषित करने की भी मांग की, जिससे सभी का सरकारी ढंग से इलाज हो सके और काफी कम खर्च हो सके। साथ ही पप्पू यादव ने लॉकडाउन नहीं लगाने की भी मांग की। जीवनदीप अस्पताल है, वहां 5 ऑक्सीजन के कारण नहीं होने के कारण 5 लोगों की मौत हो गई। आप जाके देखें। सीटी स्कैन एमआरआई उपलब्ध नहीं है। हाईकोर्ट कहती है रेमडेसिविर दवाई ऑक्सीजन आप उपलब्ध कराएं। सरकार कुंभकर्ण की नींद में सोई।
वहीं पूर्व सांसद पप्पू यादव देर रात पीएमसीएच पहुंचे, जहां उन्होंने कोरोना मरीज के परिजनों का हाल जाना और डॉक्टरों को भी फटकार लगाई। दरअसल पप्पू यादव जैसे ही अस्पताल पहुंचे तो कोई भर्ती करने की गुहार लगा रहा था, तो कोई बेहतर इलाज की मांग करने में लगा था। वहीं बिहार में लगातार कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों को लेकर सरकारी अस्पताल से लेकर निजी अस्पतालों में केवल बेड ही फुल नहीं हुए हैं, बल्कि मरीजों को पर्याप्त ऑक्सीजन की कमी से भी हाहाकार मचा है, जिससे सरकारी अस्पतालों की कमर टूटती नजर आ रही है। राजधानी पटना का दूसरा सबसे बड़ा अस्पताल, आपको बता दें कि वहां पे भी ऑक्सीजन की कमी देखी जा रही है। ये बताने के लिए काफी है कि बिहार की राजधानी पटना के बिहार के सबसे बड़े प्रतिष्ठित अस्पताल है एनएमसीएच, वहां के अधीक्षक ने हाथ खड़े कर दिए कि हमारे पास ऑक्सीजन नहीं है। ये सरकार की व्यवस्था की पोल खोल करके रख दिया उन्होंने। अब सरकार जो लंबे चौड़े दावे करती है, वहीं आरजेडी के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव को जमानत मिल चुकी है और इससे पूरे आरजेडी परिवार में खुशी का माहौल है। इसी कड़ी में कहलगांव प्रखंड अध्यक्ष बासुकी नाथ यादव के नेतृत्व में पूरे कहलगांव ब्लॉक में मिठाई बांटी गई। वहीं आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव को जमानत मिल चुकी है। ऐसे में पूरे आरजेडी परिवार में खुशी का माहौल है। इसी कड़ी में लालू यादव के बड़े लाल तेज प्रताप यादव ने अपने पिता की जमानत पर अपने सरकारी आवास पर आरजेडी कार्यकर्ताओं के साथ दीप जलाया। असली में जो पर्व है, आज समझिए कि पूरा पर्व का भी है, छठ पर्व भी है। फिर से आज देखिए कि सब लोग कितने जो पार्टी के लोग हैं वो होली भी मनाने का काम किए हैं और सब पर्व त्यौहार भी मनाने का काम किए हैं। और मुसलमान भाई का रमज़ान भी है, रमज़ान भी मनाने का काम हो रहा है। तो भगवान ऐसे सिचुएशन को देखते हुए आज के दिन को चुनने का काम किया और पिताजी का जो जिस तरीके से भगवान ने हमारी प्रार्थना को और बिहार की तमाम लोगों के करोड़ों नौजवान और पूरी महान जनता का प्रार्थना को स्वीकार करने का काम किया है। वहीं भागलपुर के जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज अस्पताल, मायागंज और विभिन्न अस्पतालों में इलाजरत मरीजों और उसके परिजनों द्वारा अस्पताल प्रबंधन पर इलाज में लापरवाही का आरोप की शिकायत मिलने के बाद भागलपुर के विधायक और कांग्रेस विधानमंडल दल के नेता अजीत शर्मा ने भागलपुर के मायागंज अस्पताल का निरीक्षण किया। नहीं, बहुत सारी शिकायतें मिली कि यहाँ पे ऑक्सीजन लोगों को नहीं दिया जा रहा है, इलाज नहीं हो रहा है। तो मैं सोचा स्वयं जाके देखूं और जो जनता ने शिकायत की है पेशेंट ने, वो सही पाया। आपको बहुत लोगों को तो ऑक्सीजन डिमांड पे नहीं मिल रहा है और जब बात होती है, आज मैं फ़ोन लगा रहा हूँ सुपरिटेंडेंट को, सुपरिटेंडेंट कार्यालय में भी नहीं है और न फ़ोन उठा रहे हैं। ये तो बहुत ही बदतर स्थिति है। और अभी देखा मैंने, एक कटिहार से पेशेंट आया था कोविड पॉजिटिव, मैंने बात की उससे। देखना नहीं चाहता है, रिपोर्ट भी देखना नहीं चाहता है। हम लोग भी आप ही की
ये सब मेरा पीछे से आ रहा है। वहीं समस्तीपुर जिले के वैनी ओपी के कैजेरिया विष्णुपुर गांव में जमीनी विवाद के चलते एक युवक की पीट कर हत्या कर दी गई। वहीं मृतक की पत्नी और भाई गंभीर रूप से घायल हो गए। वहीं इस घटना की सूचना पुलिस को दी गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने मृतक के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। वहीं राजधानी से सटे बिहटा स्थित ईएसआईसी अस्पताल को रेड जोन घोषित कर दिया गया है, जिसके बाद से अस्पताल परिसर में सन्नाटा पसरा हुआ है। वहीं अलग अलग जगहों से लगभग 30 कोविड-19 मरीज अस्पताल में एडमिट हुए हैं। तो राजधानी से सटे बिहटा स्थित ईएसआईसी अस्पताल को रेड जोन घोषित कर दिया गया है, जिसके बाद से अस्पताल परिसर में सन्नाटा पसरा हुआ है। वहीं अलग अलग जगहों से लगभग 30 कोविड-19 मरीज अस्पताल में एडमिट हुए हैं और उनका ऑक्सीजन के सपोर्ट पर इलाज चल रहा है। सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ 16 डॉक्टर में से 7 डॉक्टर भी कोरोना संक्रमित हुए हैं। वहीं देश भर में कोरोना का कहर लगातार जारी है, जिसको लेकर प्रशासन लोगों से कोरोना महामारी से बचाव के लिए लगातार अपील कर रहा है, लेकिन बावजूद इसके लोग मानने को तैयार नहीं है। मुजफ्फरपुर के पुराने बाजार सब्जी मंडी में दुकानदार और ग्राहक कोरोना नियम की जमकर धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। मुजफ्फरपुर में कोरोना के बढ़ते मरीजों की संख्या को देखते हुए डीएम ने एसकेएमसीएच का निरीक्षण किया। राज्य सरकार के निर्देश पर एसकेएमसीएच में कोरोना मरीजों के लिए बेडों की संख्या बढ़ाई जाएगी। वर्तमान में 100 बेड पर इलाज चल रहा है, उसे बढ़ाकर 200 बेड की व्यवस्था की जाएगी। वहीं लोक आस्था के महान पर्व 4 दिवसीय चैती छठ के तीसरे दिन आज डूबते हुए सूर्य को लोग अर्घ्य दिया और भगवान भास्कर की पूजा की। वहीं कल सुबह उगते हुए सूर्य को अर्घ्य दिया जाएगा और चैती छठ का विधिवत समापन होगा। राजधानी के कलेक्ट्रेट घाट पर छठ व्रतियों ने डूबते हुए भगवान भास्कर की पूजा की और अर्घ्य दिया। वहीं एक तरफ बाल मजदूरी को रोकने के लिए राज्य सरकार द्वारा लाख दावे किए जा रहे हैं। वहीं मुजफ्फरपुर जिले के मनियारी क्षेत्र के रहने वाले एक 9 साल का छात्र अपनी मां और भाइयों के पालन पोषण के लिए मजदूरी कर पेट पालने को मजबूर है। इसके घर की परिस्थिति ऐसी है कि 3 साल पहले इसके पिता का देहांत हार्ट अटैक से हो गया। किसी तरह इसकी मां ने तीनों बच्चों को पाला। अब जब वह बीमार है तो छोटी सी उम्र में परिवार का भरण पोषण की जिम्मेदारी अपने कंधे पर लेकर पढ़ाई छोड़कर सर्विस सेंटर पर गाड़ियों की सफाई कर काम करने लगा है। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए वीआईपी न्यूज़। नमस्कार।